नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग मस्त हो और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। हम लोग पढ़ रहे थे पोलिनेशन इन प्लांट, तो हम लोग हमारी स्लाइड को वहीं पर ले आते हैं जहाँ तक हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में बात की थी। तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया था किस प्रकार से मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ये पोलन ग्रेन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ये हमने बात किया था ओवेरी, ये हमने एम्ब्रियो सेक बनाया था। ये हम लोगों ने यहाँ पर की थी पोलिनेशन की बात। हम लोगों ने बात की थी पोलिनेशन के अंदर ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी एंड जीनोगेमी, इन तीनों के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखना, उसके बाद इस पर आना। हम लोगों ने बात की थी कि ऑटोगेमी क्या होता है। सेम प्लांट के सेम फ्लावर के उसके स्टेमन से जब पोलन ग्रेन उसी फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंचता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोगेमी बोलते हैं। जिटेनोगेमी में क्या था, प्लांट सेम था बट डिफरेंट फ्लावर के स्टेमन से, डिफरेंट प्लांट के स्टेमन जिसका एंथर में क्या बन रहा था, पोलन ग्रेन बन रहा था, वहाँ से जब पोलन ग्रेन उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंचता है तो उसे हम क्या बोल रहे थे, जिटेनोगेमी बोल रहे थे। जीनोगेमी में क्या हो रहा था, डिफरेंट प्लांट है और डिफरेंट प्लांट है तो डिफरेंट ही फ्लावर होंगे, तो वहाँ पर जो पोलिनेशन हो रहा था वो क्या हो रहा था, जीनोगेमी हो रहा था। इसे हम क्रॉस पोलिनेशन बोल रहे थे। ये दोनों सेल पोलिनेशन के अंदर आ रहे थे। इनके अंदर एग्जैक्ट क्लोन बन रहे थे जिसके अंदर इनब्रीडिंग हो रही थी। देन हम बात करें इसमें जेनेटिक आइडेंटिकल प्लांट बन रहे थे। यहाँ पर मैक्सिमम जेनेटिक वेरिएशन, जब क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, जेनेटिक वेरिएशंस इंक्रीज हो रही है। तो क्या हो रहा है, जेनेटिक वेरिएशंस इंक्रीज हो रही है। ये बात हम लोगों ने कर ली थी। देन हम बात करें इसमें क्या था, क्लोज प्रोक्सिमिटी ऑफ स्टिग्मा एंड एंथर की। जो स्टिग्मा और एंथर थे वो पास पास थे क्योंकि एक ही फ्लावर के स्टेमन के एंथर के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंच रहे थे। तो ये क्या होगी, ऑटोगेमी। देन क्या हुआ, जिटेनोगेमी में क्या हुआ, इसमें पोलिनेटर की जरूरत पड़ी क्योंकि एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर से उसके एंथर के पोलन ग्रेन कहाँ तक पहुँच रहे थे, उसी प्लांट के फ्लावर की दूसरी स्टिग्मा तक पहुँच रहे थे, तो उसे हमने क्या बोला, जिटेनोगेमी बोला। देन जीनोगेमी में डिफरेंट फ्लावर, तो यहाँ पर कोई पोलिनेटर की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर भी पोलिनेटर की जरूरत पड़ेगी। ओके, हम लोगों ने इसके बारे में हमारी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था, बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखना। उसके बाद हम लोग ये बात किए थे बायोटिक एजेंट और एबायोटिक एजेंट, इनकी भी बात हम लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर कर ली थी। देन हम लोग ये बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कि आउट ब्रीडिंग की, हमारी जो कुछ प्लांट हैं उनके अंदर किस प्रकार से आउट ब्रीडिंग करवाई जाए, या आउट ब्रीडिंग कैसे होती है, क्रॉस पोलिनेशन कब होता है, सेल पोलिनेशन कब होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने एक चीज़ तो ये क्या पढ़ी थी कि टाइम नॉन सिंक्रोनस है, कि दोनों का टाइम सिंक्रोनस नहीं है। किसका टाइम सिंक्रोनस नहीं है मैम, कि जो हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, पोलन रिलीज होगा और स्टिग्मा जो रिसेप्टिविटी होगी वो क्या हो रही है, दोनों मिसमैच हो रही है। या तो पोलन ग्रेन क्या हो गया, पहले बन गया और हमारी जो फीमेल थी, जो स्टिग्मा थी वो रिसेप्टिव ही नहीं हुई है। अभी क्या नहीं हुआ है, वो रिसेप्टिव नहीं हुई है, उसकी रिसेप्टिविटी है ही नहीं, वो मेच्योर ही नहीं हुई है। तो यहाँ पर क्या पोलिनेशन होगा, नहीं होगा, क्योंकि पोलन ग्रेन पहले ही बन चुका है और हमारी जो स्टिग्मा है वो अभी रेडी ही नहीं है फर्टिलाइजेशन के लिए। वो क्या है, अभी रेडी ही नहीं है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या नहीं होगा, वहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा। वहाँ पर क्या नहीं होगा, सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा। कौन सी चीज़ हो जाएगी, क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगा। कैसे, जैसे कि हमारे पास ये क्या था, ये एंथर था, इसमें पोलन ग्रेन बन चुका है, इसमें क्या बन चुका है, पोलन ग्रेन बन चुका है, लेकिन जो फीमेल की स्टिग्मा है वो अभी बन करके तैयार ही नहीं हुई है, ये मेच्योर ही नहीं हुई है। तो ये पोलन ग्रेन तो बन गया, कहीं तो जाएगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ से उड़ करके जो दूसरे प्लांट के फ्लावर के जो स्टिग्मा है वहाँ तक पहुँचेगा, जो अभी तक क्या हो चुकी है, जो स्टिग्मा मेच्योर हो चुकी है वहाँ तक ये पहुँच जाएगा। और किस प्रकार का पोलिनेशन कर लेगा, क्रॉस पोलिनेशन कर लेगा। कि तू अभी रेडी नहीं है तो क्या हुआ, मैं कहीं और जा करके ये क्या कर लेता है, जर्मिनेट हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या होगा, नॉन सिंक्रोनोमी होगी, इनके अंदर नॉन सिंक्रोनी होगी, या क्या होगी, टाइमली ये क्या हुए, एक समय पर ये क्या नहीं हुए हैं, एक सेम टाइम पर ये मेच्योर नहीं हुए हैं। दूसरा आता है स्पेशियल पोजिशनिंग। स्पेशियल पोजिशनिंग के अंदर क्या आ जाएगा, स्पेशियल पोजिशनिंग के अंदर हम बात करें तो इसमें एंथर और स्टिग्मा प्लेस एट ए वास्टली डिफरेंट फिजिकल हाइट। इनकी जो हाइट है ना
वो अच्छी नहीं है, मतलब कि वो बराबर नहीं है, डिफरेंट है हाइट। यहाँ पर जो जोड़े हम लोगों ने बात की थी प्रीवियस क्लास में कि जोड़े अच्छे नहीं बन रहे थे, किस प्रकार से, जैसे कि किसी के अंदर तो क्या रह गए, एंथर की जो एंथर था ये छोटे ही रह गए, एंथर का जो फिलामेंट था, पूरे स्टेमन की हम बात करें, स्टेमन छोटा रह गया और पिस्टिल क्या हो गई, बड़ी हो गई, पिस्टिल बड़ी हो गई। और पिस्टिल ने इस एंथर को बोला कि तेरी हाइट तो छोटी है तो मैं तेरा क्या करूँगी, है ना, तेरी हाइट तो छोटी है तो मैं तेरा क्या करूँगी। ये क्या करती है, ये जोड़ा बनाती है। ये किसको चूज करती है, ये दूसरे प्लांट के उस स्टेमन के पास जाएगी जिसकी हाइट क्या होगी, इसके बराबर होगी। तो जोड़ा जो इसके साथ मैच कर रहा होगा उसके साथ जाकर के ये क्या करती है, फर्टिलाइज करती है। तो यहाँ पर जो पोलिनेशन होगा वो किस टाइप का हो जाएगा, क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगा, क्योंकि ये खुद के जो इसके स्टेमन थे उसको रिजेक्ट कर चुकी है। क्यों रिजेक्ट कर चुकी है, क्योंकि यहाँ पर इसकी क्या हो गई है, इसकी हाइट है वो छोटी है और पिस्टिल क्या हो गई है, बड़ी हो गई है। लेकिन क्या हमेशा पिस्टिल ही राज करती है, पिस्टिल ही राज करती है ऐसा तो नहीं है, कई बार ऐसा भी हो सकता है ये जो स्टेमन है इनकी हाइट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। कुछ में क्या होता है, ये जो स्टेमन है इनकी हाइट ज़्यादा होती है और जो ये पिस्टिल है इसकी हाइट क्या हो जाती है, छोटी रह जाती है। तो इस बार स्टेमन पिस्टिल को रिजेक्ट कर देता है कि मैं तेरे साथ जोड़ा नहीं बनाऊंगा, मैं तेरे साथ जोड़ा नहीं बनाऊंगा, तेरी हाइट मेरे साथ मैच नहीं कर रही, तू अपनी हाइट वाले के साथ जा कर के मैच कर। तो ये अब इसे अपनी हाइट वाले के साथ मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरे प्लांट के फ्लावर के पास जाना पड़ेगा, जहाँ पर इसमें कौन सा पोलिनेशन हो जाएगा, क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगा। क्योंकि इसको खुद के प्लांट के अंदर तो क्या है, इसके जो हाइट है इसके स्टेमन की वो ज़्यादा रह गई और पिस्टिल की छोटी रह गई। अब इसे छोटी हाइट वाले स्टेमन चाहिए तो इसे कहाँ पर जाना पड़ेगा, दूसरे प्लांट के फ्लावर पर जाना पड़ेगा। जैसे कि इसको ढूंढना पड़ेगा कि कौन से प्लांट की हाइट क्या है, मेरे जितनी सेम है, तो ये वहीं पर जाकर के क्या हो जाएंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे। पोलन ग्रेन इसके वहाँ पर जाकर के क्या हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं। देन हमने बात की थी यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यहाँ पर अगर एक ही फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब हो गया कि उसके अंदर एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो वहाँ पर भी कौन सा पोलिनेशन होगा, क्रॉस पोलिनेशन होगा। और क्रॉस पोलिनेशन होगा तो हमें ये चीज़ समझ में आती है कि क्रॉस पोलिनेशन होगा तो इसमें जेनेटिक वेरिएशंस इंक्रीज होगी और क्या होगी, आउट ब्रीडिंग होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सेल पोलिनेशन ना होकर के किसको प्रमोट करते हैं, क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करते हैं। तीन चीज़ें ये भी। नेक्स्ट आती है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। इस बार सब कुछ सही है, इस बार यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी है इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, दोनों साथ में मेच्योर हो रहे हैं। दोनों क्या हो रहे हैं, साथ में मेच्योर हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये टाइमली नॉन सिंक्रोनी भी नहीं है, इसमें टाइम नॉन सिंक्रोनी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो मेल गेमेट और फीमेल गेमेट है वो क्या कर रहे हैं, साथ में मेच्योर हो रहे हैं। कैसे मेच्योर हो रहे हैं, साथ में मेच्योर हो रहे हैं। ठीक है, ये कंडीशन भी इसमें नहीं है। इसके अंदर जो पिस्टिल की हाइट है और जो स्टेमन की हाइट है वो भी सेम है, हाइट में भी डिफरेंस नहीं है। फ्लावर की बात करें तो फ्लावर भी क्या है, बाइसेक्सुअल है, मतलब कि इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। उसके बाद भी ये क्या, इसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन नहीं होता, उसके बाद भी इसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन नहीं होता, सेल्फ पोलिनेशन नहीं होता। क्या हो जाता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है। सेल्फ पोलिनेशन नहीं होता, क्रॉस पोलिनेशन हो जाता है। क्यों हो जाता है क्रॉस पोलिनेशन, ऐसा क्या है इसके अंदर, तो ये फिर भी क्या हो जाती है, ये यहाँ पर आप देखते हैं, हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नॉन सिंक्रोनी भी नहीं है। और जैसे ये हमारी क्या थी, स्टिग्मा थी, ये स्टाइल थी, ये ओवेरी थी। ये लगे हुए हैं स्टेमन। ये हम एक फ्लावर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हम एक फ्लावर की बात कर रहे हैं। ये हमारे पास दूसरा फ्लावर है जो किसी दूसरे प्लांट का है, इसको भी हम अभी बना लेते हैं, इसको भी हम अभी बना लेते हैं। और ये हमारे लगे हुए हैं इसके पास स्टेमन। ओके, ये हमारी क्या होगी, पिस्टिल हो गई, ये हमारे स्टेमन होंगे, ये हमारे एंथर हैं जिसके अंदर क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन बनेंगे। हम बात कर रहे हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी की। किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी की। तो हमारे पास ये दो फ्लावर हैं, ये अलग डिफरेंट प्लांट का फ्लावर है, ये डिफरेंट प्लांट का फ्लावर है। ये एक डिफरेंट प्लांट का फ्लावर है
और ये हमारे पास ये अलग डिफरेंट प्लांट का फ्लावर है। दोनों में क्या बात करें तो दोनों की जो एंथर है या जो स्टेमन की हाइट है और पिस्टिल की हाइट है वो बराबर है। इधर भी जो पिस्टिल की हाइट है वो स्टेमन की जो हाइट है वो बराबर है, मतलब यहाँ पर एकदम से हाइट बराबर है। साथ में ही हम लोग बात करें यहाँ पर मेच्योरिटी की, तो यहाँ का जो स्टेमन जो इस टाइम पर या एंथर के अंदर जिस टाइम पोलन ग्रेन मेच्योर हो रहे हैं उसी टाइम पर ये स्टिग्मा भी मेच्योर हो रही है, मतलब कि ये रिसेप्टिव भी है। देन हम बात करें इसके अंदर जो फ्लावर है वो भी क्या है, बाइसेक्सुअल है। तो अब तो इसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन होना चाहिए, लेकिन अब भी इसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन नहीं होता। क्या नहीं होता, इसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन नहीं होता। सेल्फ पोलिनेशन नहीं होकर के क्या हो जाता है, सेल्फ पोलिनेशन ना होकर के इसके अंदर क्या हो जाता है, क्रॉस पोलिनेशन हो जाता है। कि क्यों इसके अंदर ऐसा क्या हो गया कि इस बार तो ये सारी चीज़ें मैच कर रहा है, इसको रिजेक्ट करने की कोई वजह ही नहीं है स्टिग्मा के पास, फिर ये इसको क्यों ये इसको रिजेक्ट कर रहा है, क्यों इसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है, इसका रीजन हम लोग अभी देखते हैं। यहाँ पर क्या बने, एंथर बने। जो एंथर बने यहाँ सॉरी एंथर के अंदर क्या बने, पोलन ग्रेन बने। क्या बने, पोलन ग्रेन बने। ये जो पोलन ग्रेन बने हैं ये क्या है, वायबल है, मतलब कि ये जिंदा है, ये सक्षम है कि ये आगे जाकर के क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइज कर सकते हैं। ये आगे जाकर के क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइज कर सकते हैं। लेकिन इसी प्लांट के एंथर के पोलन ग्रेन इसी प्लांट की स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं करते हैं। ये जो इसकी स्टिग्मा है ये इसको क्या कर देती है, रिजेक्ट कर देती है। यहाँ पर जो पिस्टिल है, पिस्टिल में जो स्टिग्मा है वो इसको रिजेक्ट कर देती है कि मैं तेरे को एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, लेकिन पोलन ग्रेन इस बार डाउट में आ जाता है कि इसने मेरे को रिजेक्ट क्यों किया, क्योंकि मैं तो वायबल भी हूँ। अगर बात करूँ हाइट की तो मेरी हाइट इससे कम भी नहीं है। यहाँ पर स्टेमिन की हाइट और पिस्टिल दोनों की हाइट क्या होती है, बराबर होती है, दोनों की हाइट भी बराबर है। हम टाइमली ही मेच्योर हो रहा हूँ, जैसे ही फीमेल मेच्योर हो रही है तभी ही मैं मेच्योर हो रहा हूँ, फिर भी ये मेरे को रिजेक्ट कर रही है। तो पोलन ग्रेन बोलता है कोई नहीं, ठुकरा के मेरा प्यार तू मेरा इंतकाम देखेगी, है ना। तो ये इसको बोलता है कि कोई बात नहीं, तू नहीं तो कोई और सही। ये कहाँ चला जाता है, ये दूसरे प्लांट के फ्लावर के पास आकर के यहाँ पर क्या हो जाता है, जर्मिनेट हो जाता है। इसकी खुद की ही जो स्टिग्मा थी उसने इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। खुद की ही स्टिग्मा थी वो क्या कर देती है, रिजेक्ट कर देती है। ये यहाँ पर जर्मिनेट नहीं हो पाता और क्या करता है, ये कहीं और जाकर के क्या करता है, जर्मिनेट करता है और बोलता हुआ जाता है कि कोई बात नहीं, तूने रिजेक्ट किया तो कोई बात नहीं, ठुकरा के मेरा प्यार तू मेरा इंतकाम देखेगी। इसका इंतकाम क्या होता है, जब ये दूसरे प्लांट के पास जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन होगा। और क्रॉस पोलिनेशन होगा तो क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन होगा तो क्या हो गया, जेनेटिक वेरिएशन आएगी। क्या आएगी, जेनेटिक वेरिएशन आएगी। यहाँ पर क्या होता है, जीन का कुछ लोचा होता है जिसकी वजह से ये खुद की ही स्टिग्मा पर क्या नहीं कर पाते, जर्मिनेट नहीं कर पाते और दूसरे प्लांट की स्टिग्मा पर जाकर के ये जर्मिनेट कर पाते हैं। और जेनेटिक वेरिएशन क्या होंगी, यहाँ पर इंक्रीज होगी, जेनेटिक वेरिएशन यहाँ पर इंक्रीज होगी। तो यही क्या है, इसका इंतकाम है ना। तो और ये बोलता है तू नहीं तो कोई और सही, ऐसा तो नहीं कि तू अकेला ही फ्लावर है दुनिया में, तूने रिजेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं, मैं कहीं और चला जाऊंगा और कहीं और जाऊंगा तो फिर तू क्या देखेगी, मेरा प्यार का इंतकाम देखेगी। और इंतकाम क्या है, इसका जेनेटिक वेरिएशन है, क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि तब क्या होगा, इसमें क्रॉस पोलिनेशन होगा। तो ये तो क्या हुआ, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी हुआ। एक हमारा सेकंड टर्म एक और आती है जिसे हम मेल स्टेरिलिटी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी में तो क्या हुआ, पोलन ग्रेन वायबल था, जिंदा था, पूरा सक्षम था, फर्टिलाइज कर सकता था, लेकिन वो यहाँ पर फर्टिलाइज नहीं कर पाता है। क्यों, खुद की ही स्टिग्मा पर फर्टिलाइज नहीं कर पाता है क्योंकि स्टिग्मा इसको क्या कर देती है, रिजेक्ट कर देती है। लेकिन मेल स्टेरिलिटी के अंदर क्या होता है, मेल स्टेरिलिटी के अंदर जो पोलन ग्रेन होता है वो नॉन वायबल होता है। मेल स्टेरिलिटी के अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन, मेल स्टेरिलिटी के अंदर पोलन ग्रेन नॉन वायबल होता है। तो ये जो पोलन ग्रेन होगा वो मेल स्टेरिलिटी के अंदर क्या होता है, नॉन वायबल होता है, मतलब कि ये निकम्मा होता है, इसमें खुद में ही दम नहीं है कि ये आगे जाकर के क्या कर सके, फर्टिलाइज कर सके। तो यहाँ पर जो पोलन ग्रेन होता है वो क्या होता है, निकम्मा होता है। तो पोलन ग्रेन की वजह से ही इसमें क्या नहीं हो पाता, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है।
तो ये अलग पोलन ग्रेन का मेल स्टेरिलिटी का अलग केस होता है, जिसमें पोलन ग्रेन ही क्या होता है, नॉन वायबल होता है। तो हम लोगों ने ये बात की कि सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी किस प्रकार से क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करती है, क्योंकि उसकी खुद की ही जो स्टिग्मा होती है वो उसको रिजेक्ट कर देती है। तो फिर देन हम लोग बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन की। तो इसकी बात तो हम लोगों ने कर ही ली थी, किस प्रकार से डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ये भी हमने बात कर ली है कि एंडोस्पर्म क्या होते हैं, भ्रूणपोष की अनिवार्यता की हम बात करें। द एंडोस्पर्म प्री रिक्वेस्ट क्या होता है, द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है, बहुत सारे क्या होंगे, माइटोसिस होकर के किसका निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, जाइगोट डेवलपमेंट होगा। यहाँ पर हम बात करें रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, द कोकोनट जो क्या है, वास्तविक दुनिया का उदाहरण है, क्या है, नारियल है। कोकोनट बीट ये आप देख रहे हैं, नारियल की गिरी देख रहे हैं, ये नारियल का पानी है, जो क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, जो 1000 ऑफ लूज न्यूक्लियाई होता है। कई बार क्या होता है कि जो एंडोस्पर्म होता है उसमें क्या हो जाता है, बहुत बार माइटोसिस हो जाता है, बहुत बार क्या हो जाता है, माइटोसिस हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, कोकोनट के अंदर प्रेजेंट होता है। किसके अंदर प्रेजेंट होता है, कोकोनट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसको बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस, पॉली एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस। देन हम बात करते हैं कि जो एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, कि हमारे पास जाइगोट बन गया, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। ये एम्ब्रियो किस प्रकार से बनेगा, इसकी हम बात करते हैं। जाइगोट से क्या बनता है, सबसे पहले ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है। कैसा एम्ब्रियो बनता है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है, जिसे हम बोलते हैं कि ये गोलाकार टाइप का एम्ब्रियो हमें दिखाई देता है। फिर ये एम्ब्रियो आगे जाकर के किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, हार्ट शेप के, जो हार्ट शेप का एम्ब्रियो है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कि दिल जैसी संरचना के अंदर ये क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, दिल जैसी संरचना के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। उसके हम बात करें कि मेच्योर एम्ब्रियो बनता है, उसके बाद क्या होता है, मेच्योर एम्ब्रियो बनता है। मेच्योर एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है, फुली डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर रेडी फॉर डोरमेंसी के लिए क्या हो जाता है, ये रेडी हो जाता है। ये क्या है, स्पेरिकल मल्टीसेलुलर मास है। वहीं हम बात करें हार्ट शेप एम्ब्रियो क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्री इमर्ज होते हैं, इसमें बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। अगर आप इसको यहाँ से काटोगे तो ये क्या हो जाएगा, दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा, और इसके अंदर फुली डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर बन जाते हैं। डिफरेंशिएटेड का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि डिफरेंशिएटेड का मतलब होता है कि एक सेल ने डिसाइड कर लिया कि वो आगे जाकर के क्या काम करेगी। तो इस एम्ब्रियो के अंदर सभी सेल डिसाइड कर लेती है कि वो आगे जाकर के क्या काम करेंगे। तो ये हम इसकी बात करें तो ये इसके प्रांकुर होते हैं और ये इसका मूलांकुर होता है, जो इसके अंदर बन जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डाइकोट की बात करें, जो डाइकोट होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, दो कोटिलीडन प्रेजेंट होते हैं। कितने कोटिलीडन प्रेजेंट होते हैं, दो कोटिलीडन प्रेजेंट होते हैं। जहाँ पर हम बात करें इसके अंदर एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। प्लम्यूल हमने जैसे कि हमने कहा प्रांकुर की बात की, तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्लम्यूल बनाता है, जो क्या बनाएगा, सूट का निर्माण करेगा, और रेडिकल किसका फॉर्मेशन करेगा, रूट का फॉर्मेशन करेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो ये क्या हो गए, प्लम्यूल हो गए, और ये हमारा क्या हो गया, रेडिकल हो गया। ये आगे जाकर के किसका निर्माण कर लेगा, रूट का निर्माण कर लेगा, और ये आगे जाकर के किसका निर्माण कर लेगा, सूट का निर्माण करेगा। और यहाँ पर हम बात करें तो इसके अंदर जो डाइकोट प्लांट होते हैं उसके अंदर कितने कोटिलेडन होते हैं, दो कोटिलेडन होते हैं, जिसको बोलते हैं टू डिस्टिंक्ट सीड लीव्स होती हैं। एपिकोटिल एंड हाइपोकोटाइल बीजपत्र प्रेजेंट होते हैं। इसमें प्लम्यूल और रेडिकल की बात हम लोगों ने की। मोनोकोट के अंदर क्या होता है, एक ही कोटिलीडन प्रेजेंट होता है, वो साइज में क्या होता है, बड़ा होता है, ओनली वन होता है, और सिल्ड शेप का होता है। किस टाइप का होता है, सिल्ड शेप का होता है। इसे नाम दिया जाता है स्कूटेलम। तो याद रखना है कि जो मोनोकोट होते हैं उसके अंदर जो कोटिलीडन होता है उसकी संख्या एक होती है, और उसका नाम क्या होता है, स्कूटेलम होता है। इसकी साइज जो होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है। ये हम लोगों ने बात की इसके अंदर मोनोकोट की। देन हम लोग यहाँ पर चलते हैं, एक सेकेंड, हाँ। देन हम लोग बात करते हैं कि अंडाशय और बीजांड का भविष्य, द फेट ऑफ द ओवेरी एंड ओव्यूल की, जो ओवेरी और ओव्यूल का फ्यूचर क्या है। तो अगर हम बात करें इसका अंदर जो ओवेरी है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन कर लेती है, वहीं जो ओव्यूल है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन किसका फॉर्मेशन कर लेता है, सीड का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है, सीड का निर्माण कर लेता है। द ओव्यूल बिकम द सीड, द ओव्यूल बिकम द सीड, द ओव्यूल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। कब
कब होते हैं ये? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, कि जैसे ही क्या हो गया, एग सेल ने तो माना कि डिवाइड कर फ्यूज करके जाइगोट बना लिया, उधर जो सेंट्रल सेल थी उसने एम्ब्रियो सेक बना लिया, तो बाकी जो और ओवेरी थी उसके अंदर और भी जितनी सारी चीज़ें बची हुई है, जैसे इंटेगुमेंट हो गया, ओव्यूल हो गया, हमारा जो ओवेरी हो गई, वो किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं, उसका भविष्य क्या होगा, वो क्या करेंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, वो किसके अंदर कन्वर्ट होंगे, तो हम उसी की बात कर रहे हैं। ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं हम बात करें इंटेग्यूमेंट है, हार्डन इनटू टेस्टा एंड टेगमेंट, किसके अंदर जो सीड कोट होता है उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, टेस्टा और टेगमेंट बनाते हैं। एल्बुमिनस वर्सेज नॉन एल्बुमिनस की बात हम लोग करते हैं। रिटेन एंडोस्पर्म वीट वर्सेज कंज्यूम इट ऑल, भून, जैसे कि कुछ क्या करते हैं, जैसे हम वीट की बात करें, वीट के पास क्या होता है कि एंडोस्पर्म रहता है, क्या रहता है, एंडोस्पर्म रहता है। वहीं हम बात करें पी, जैसे ये क्या है, डाइकोट है, ये डाइकोट क्या कर लेते हैं, सभी के सभी जो जितना भी एंडोस्पर्म है उस सबको क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। तो कुछ प्लांट तो ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, ये जो एंडोस्पर्म है ये बचा हुआ रहता है। जैसे हम बात करें मोनोकोट के अंदर एक ही कोटिलीडन होता है, तो इसके अंदर ये जो एंडोस्पर्म होता है ये बचा हुआ रहता है, ये इसको रिटेन करते हैं, तो इसे बोलते हैं एल्बुमिनस सीड। जबकि कुछ सीड क्या होते हैं, उनके अंदर जो एंडोस्पर्म बना वो कम्प्लीटली कंज्यूम कर लिया जाता है। जैसे कि हम बात करें पी के अंदर या मटर के अंदर, उन सीडों को बोलते हैं नॉन एल्बुमिनस सीड। नेक्स्ट आता है पेरिस्पर्म। तो पेरिस्पर्म क्या होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पेरिस्पर्म क्या है। सर्वाइविंग न्यूसिलस रिमेनेट, कि जो न्यूसिलस है वो उसकी कुछ मात्रा बची हुई रह जाती है, वो क्या हो जाती है, जो न्यूसिलस है उसकी कुछ मात्रा बची हुई रह जाती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म बोलते हैं। ये किसके अंदर होता है, जो ब्लैक पेपर होता है या जो काली मिर्च होती है उसके अंदर ये हमें देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि ब्लैक पेपर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो क्या प्रेजेंट होता है, पेरिस्पर्म प्रेजेंट होता है। या ऐसे पूछ लेगा कि पेरिस्पर्म क्या है, तो ये क्या है, न्यूसिलस का जो रिमेनेट है, कि न्यूसिलस जो थोड़ा बहुत बच जाता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म बोलते हैं। और ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये काली मिर्च के अंदर प्रेजेंट होता है। किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये काली मिर्च के अंदर प्रेजेंट होता है। देन हम बात करते हैं ओवेरी की। देन हम लोग बात करते हैं ओवेरी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ये फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। कब कन्वर्ट होती है, ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो ओवेरी होती है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब ये फ्रूट भी कई टाइप के होते हैं, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट और पार्थेनोकार्पिक। इनकी हम लोग बात करते हैं। ट्रू फ्रूट का मतलब क्या हो गया, एक्सक्लूसिवली फ्रॉम ओवेरी, की जो ओवेरी से ही जिसका क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। कि ये किससे बने हैं, ओवेरी से अगर बने हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रू फ्रूट बोलते हैं। कि ओवेरी आगे जाकर के आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में कन्वर्ट हो गई, फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो गई। इसका एग्जाम्पल हमारा आ जाता है मैंगो, है ना, इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, मैंगो आ जाएगा। वहीं हम बात करें फॉल्स फ्रूट के अंदर, फॉल्स फ्रूट के अंदर क्या आ जाएगा, फ्रोम थैलेमस या अदर पार्ट, की प्लांट के जो पुष्पासन वाला भाग है या जो थैलेमस है उस भाग से अगर किसी फ्रूट का निर्माण होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। कुल मिलाकर के ओवेरी के अलावा प्लांट के जिस भाग से क्या होता है, फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, ऐसे फूल को फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। जैसे कि थैलेमस से किसका निर्माण होता है, थैलेमस से किसका निर्माण होता है, एप्पल फ्रूट का निर्माण होता है। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, पुष्पासन। और अन्य भाग से किसका निर्माण होता है, सेब का निर्माण होता है। देन हम बात करते हैं पार्थेनोकार्पिकिया, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अनिषेक जनिता। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अनिषेक जनिता। डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, की अगर बिना फर्टिलाइजेशन के क्या हो जाए, बिना फर्टिलाइजेशन के अगर फ्रूट बन जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। जैसे कि बनाना, ऐसे जो फल होते हैं वो क्या होते हैं, सीड रहित होते हैं। क्या होते हैं, सीड रहित होते हैं, सीडलेस फ्रूट ऐसे बनते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, बीज रहित या सीडलेस फ्रूट बोलते हैं। जैसे कि हमारा हो गया बनाना, कि बिना फर्टिलाइजेशन के बनाना बनेगा कैसे, या पार्थेनोकार्पी बनेगा कैसे। कि यहाँ पर हमारा क्या होता है कि मेगा स्पोर मदर सेल क्या बना रही थी, मियोसिस करके पूरा जाइगोट की प्रोसेस में जा रही थी, एग सेल बन रहा था, फिर उससे मेल गेमेट आकर के क्या हो रहा था, फ्यूज हो रहा, जाइगोट बन रहा था। तो ऐसा हो गया कि इस बार वो
जो मेगास्पोर मदर सेल है वो नहीं, न्यूक्लियस की कोई और भी सेल जो क्या है पहले से डिप्लॉयड है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट का बना लेती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। तो ये डेवलप होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो इसकी डेफिनेशन याद रखना, विदाउट फर्टिलाइजेशन जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन जिस फ्रूट का निर्माण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। सो अब हम आगे चलते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया बनाना। इवोल्यूशनरी शॉर्टकट्स की हम बात करें, जैसे एपोमिक्सिस, ये तो हमारा विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का बनने को क्या बोला, पार्थेनोजेनेसिस बोला। अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का निर्माण हो जाए, विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का निर्माण हो जाए तो इसे क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, सीड का फॉर्मेशन हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो ये एपोमिक्सिस। अगर फ्रूट का फॉर्मेशन हो विदाउट फर्टिलाइजेशन तो वो पार्थेनोजेनेसिस। डिप्लॉयड मेटरनल सेल डायरेक्टली डेवलप इनटू एम्ब्रियो, जो मेटरनल सेल है वो क्या करती है, डायरेक्टली एम्ब्रियो के अंदर डेवलप हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस बोलते हैं। देखो इसके फ़ायदे हैं एग्रीकल्चर में। हमें एक प्लांट है, हमारे पास एक अच्छी वेराइटी है, हम चाहते हैं उसी प्लांट को हम क्या करें, एज इट इज़ बना लें। तो यहाँ पर क्या फर्टिलाइजेशन तो हो नहीं रहा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, मतलब कि जो मेटरनल सेल है उसी की कोई एक सेल आगे जाकर के किसका फॉर्मेशन कर रही है, सीड का फॉर्मेशन कर रही है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा। हमें समझ में आता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो जेनेटिक वेरिएशन भी नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी, जेनेटिक वेरिएशन भी इसके अंदर नहीं आएगी। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग उसी मेटरनल सेल में एपोमिक्सिस करवा करके क्या करेंगे, वो सेम वेराइटी के सीड बहुत सारी मात्रा में बना सकते हैं। कोई अच्छी वेराइटी है, हमें एज इट इज़ वही वेराइटी चाहिए, उसमें कोई वेरिएशन नहीं चाहिए, तो हम उसमें क्या कराएंगे, एपोमिक्सिस कराएंगे। एपोमिक्सिस करवाएंगे तो हमें उससे बहुत सारे सीड मिल जाएंगे और उनको हम क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो एज इट इज़ अगर हमें क्लोन बनाना हो तो एपोमिक्सिस बेस्ट है। एग्रीकल्चर वैल्यू क्या है, क्लोन हाईली डिजायरेबल हाइब्रिड ट्रेस प्रिवेंटिंग डिग्रेडेशन। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा क्लोन बनाते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनका डिग्रेडेशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं, अच्छे गुण वाले जो हमें क्लोन होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं। तो क्लोन का मतलब तो समझते हैं ना आप, ये क्या होते हैं, 100% आइडेंटिकल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। जैसे आप हो, आपका एक कोई हम शक्ल आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, आपका क्लोन हो जाएगा। देन हम बात करते हैं पॉली एम्ब्रियोनी की। पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब क्या होगा, मल्टीपल आइडेंटिकल एम्ब्रियो। क्या हो गया, मल्टीपल आइडेंटिकल एम्ब्रियो को हम क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी बोलते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, मल्टीपल आइडेंटिकल एम्ब्रियो बने हैं, उसे हमने क्या बोल दिया, पॉली एम्ब्रियोनी। एम्ब्रियो मेनली क्या होता है, एक ही होता है, लेकिन कहीं पर अगर एक से अधिक एम्ब्रियो प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन बोलते हैं। मैकेनिज्म क्या है, मल्टीपल न्यूक्लियर सेल start dividing and protruding into the sac, creating multiple identical embryos in a single seed. कॉमन इन सिट्रस, किस में देखने को मिलता है, ये सिट्रस में देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर इस करके इसमें क्या हो जाता है, जो न्यूक्लियर सेल है वो क्या हो जाती है, मल्टीपल डिवाइड होती है, जिससे क्या हो जाएंगे, इसमें बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाएंगे। तो एक ही सीड के अंदर, एक ही सिंगल सीड के अंदर जब बहुत सारे एम्ब्रियो प्रेजेंट है तो इसे हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन। किसके अंदर देखने को मिलती है, सिट्रस के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो ये हमारी कुल मिलाकर के बात हुई कि किस प्रकार से हमारे पास पॉली एम्ब्रियोनी बनती है, एपोमिक्सिस बनती है। ये आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। तो ये प्लांट ब्रीडिंग की एक सीरीज जिसमें हम लोग बात कर सकते हैं, उसको हम लोगों ने स्टार्ट कर रहा है कि पॉली एम्ब्रियोनी क्या होती है। देन इसके अंदर क्या हो जाएगा कि पॉली जो एम्ब्रियोनी है उसके अंदर किस प्रकार से ये बनती हैं। तो मल्टीपल आइडेंटिकल एम्ब्रियोज इसके अंदर बनेंगे और इसमें सिंगल सीड के अंदर क्या हो जाएंगे, बहुत सारे या मल्टीपल एम्ब्रियोज बन जाते हैं। तो ये हमारी टोटल बात हुई कि किस प्रकार से इसके अंदर क्या हुआ, एपोमिक्सिस हुआ। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? तो कुल मिलाकर के इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, इस चैप्टर में हमने टोटल आपका पढ़ लिया है,
हमने फ्लावर की स्ट्रक्चर देखी, किस प्रकार से एक फ्लावर की स्ट्रक्चर होती है। हमने कैलिक्स की बात की, हमने कोरोला की बात की, हमने कैलिक्स की बात की और हमने कोरोला की बात की। हमने बात की एंड्रोसियम की, जो क्या था, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम गाइनोसियम बोल रहे थे, इसकी एक यूनिट को हम पिस्टिल बोल रहे थे और एंड्रोसियम की एक यूनिट को हम स्टेमन बोल रहे थे। हम इसको फटाफट क्या करेंगे, 5 मिनट में रिवाइज करेंगे कि हमने टोटल पढ़ा क्या, क्योंकि हमने अलग अलग शॉर्ट वीडियो के अंदर इसको अपलोड किया। फिर हमने बात की थी मेल गेमेट जो होता है उसकी बाहरी लेयर क्या होती है, एपिडर्मिस होती है अंदर की ओर, एंडोथीसियम होती है, उसके अंदर मिडल लेयर होती है, देन टेपिटम होती है। जो डिप्लॉइड सेल थी इसमें से, जैसे पोलन मदर सेल बोल रहे थे, वो मियोसिस होकर के 4 हैप्लॉइड सेल बना रही थी, जिसमें क्या था, स्पोरोजेनियस टिश्यू प्रेजेंट था। इन सब के बारे में डिटेल में हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। ये हमारा क्या था, पोलन ग्रेन था, जिसमें स्पोरोपोलन इनका जमाव हो चुका था, डिपोजिशन हो चुका था। एक वेजिटेटिव सेल थी और एक जनरेटिव सेल थी। जनरेटिव सेल में बाद में क्या हुआ था, एक माइटोसिस और हुआ था, जिससे आगे जाकर के 2 मेल गेमेट बने थे। स्पोरोपोलिनियन क्या था, एक रेजिस्टेंट पदार्थ था, क्या था, एक रेजिस्टेंट पदार्थ था। देन हम बात करें कि इसके अंदर क्या होता है, फीमेल गेमेट बना था। फीमेल गेमेट की स्ट्रक्चर इस प्रकार से थी, इसके अंदर फ्यूनिकल था जो क्या कर रहा था, स्टाक कनेक्टिंग ओव्यूल टू प्लेसेंटा, ये ओव्यूल को प्लेसेंटा से कनेक्ट कर रहा था। हाइलम क्या था, फ्यूजन जंक्शन पॉइंट था, ये फ्यूजन जंक्शन पॉइंट था। देन हम बात करें इसके अंदर ये बाहर की ओर क्या थे, इंटेगुमेंट थे, इसकी बात हम लोगों ने कर ली। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये क्या कर रहे थे, सीड कोट का निर्माण कर रहे थे। सीड कोट जिसे हम क्या बोल रहे हैं, टेस्टा एंड टेगमेन, तो यही है वो जो आगे जाकर के क्या बनाएंगे, टेस्टा एंड टेगमेन बनाएंगे। इसे हमने क्या बोला, न्यूसिलस बोला, जिसे हम क्या बोलते हैं, बीजांड का भी बोलते हैं। मोनोस्पोरिक, इसमें से एक सेल आगे जाकर के मेगा स्पोर मदर सेल बनाती है, मियोसिस से 4 मेगा स्पोर बन जाएंगे। देन हम लोग बात करें तो ये हमारा क्या था, ये हमारी पूरी स्ट्रक्चर थी एम्ब्रियो सेक की। किसकी स्ट्रक्चर थी ये, एम्ब्रियो सेक की। इसके अंदर ये क्या था, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस जैसी कंडीशन इसमें प्रेजेंट थी, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। देन हम लोग इसके अंदर बात की थी ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी एंड जीनोगेमी। इनकी डिस्कशन, इनके बारे में डिस्कशन तो हमने आज ही की क्लास में हमारी में किया है कि ये होते क्या है। सेम फ्लावर है और सेम प्लांट का सेम फ्लावर है ऑटोगेमी, सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर हैं तो जिटेनोगेमी, डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर हैं तो जीनोगेमी। देन हम लोगों ने इसमें बायोटिक एबायोटिक की बात करी थी, जैसे बीज हमारी आ गई, मोथ आ गई, बटरफ्लाई आ गई, ये बायोटिक एजेंट आ जाएंगे। फिर इसके प्लांट के अंदर, कुछ प्लांट के अंदर एडेप्टेशन भी प्रेजेंट होते थे। एबायोटिक की बात करें तो विंड आ गई, वाटर आ गई। देन हम लोग बात करें, इसमें हम लोगों ने आउटब्रीडिंग पढ़ी थी, टाइम नॉन सिंक्रोनी हो गया कि टाइम मैच नहीं हो रहा। हाइट स्पेशियल पोजीशनिंग का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर तो टाइम मैच नहीं हो रहा, वहाँ पर क्या नहीं हो रहा, हाइट मैच नहीं हो रहा। यहाँ पर क्या है, यूनिसेक्सुअल ही फ्लावर है, वहाँ पर सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी हो रही है, तो ये हमारे इसके अंदर आ जाएंगे। ये हम लोगों ने सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी पढ़ी थी। और मेल स्टेरिलिटी के अंदर क्या होता है, नॉन वायबल पोलन ग्रेन होते हैं। ये हमने डबल फर्टिलाइजेशन देखा। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं, एक तो क्या हो रहा है, जाइगोट के बन रहा है। कैसे बन रहा है जाइगोट, जब मेल गेमेट और एग सेल बन रही हैं तो क्या बन रहा है, जाइगोट बन रहा है। वहीं पर मेल गेमेट जब 2 पोलर न्यूक्लियर के साथ बाइंड हो रहा है तो ट्रिपल फ्यूजनिंग हो रही है। क्या हो रही है, ट्रिपल फ्यूजनिंग हो रही है, जिससे क्या बन रहा है, एंडोस्पर्म बन रहा है। ये हम लोगों ने एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ा कि पहले एम्ब्रियो जाइगोट होगा, जाइगोट क्या बनाएगा, ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनाएगा, ग्लोबुलर एम्ब्रियो से हेड शेप एम्ब्रियो बनाएगा, हेड शेप एम्ब्रियो से मैच्योर एम्ब्रियो बनाएगा। देन हम लोगों ने डाइकोट की बात की, इसके अंदर 2 कोटिलिडन होते हैं, एपिकोटाइल होता है और हाइपोकोटाइल होता है। प्लेम्यूल से क्या निकलता है, सूट निकलता है, और रेडिकल से क्या निकलता है, रूट निकलता है। मोनोकोटिलिडन के अंदर एक ही कोटिलिडन होता है, उसके मोनोकोट के अंदर एक ही कोटिलिडन होता है, जिसे स्कूटेलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कूटेलम बोलते हैं। तो इसका फेट ऑफ द ओवेरी एंड ओव्यूल क्या है, इसके अंदर जो ओवेरी है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्रूट के अंदर कन्वर्ट होता है। और जो ओवेरी है वो किसके, जो ओव्यूल है वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है, सीड के अंदर कन्वर्ट होता है। ये हम लोगों ने बात की थी। इसमें हम लोगों ने एल्बुमिनस एंड नॉन एल्बुमिनस सीड की बात की। जो एल्बुमिनस सीड होते हैं वो कौन से होते हैं, जो मोनोकोट होते हैं वो एल्बुमिनस सीड होते हैं, जबकि जो नॉन एल्बुमिनस के अंदर कौन आ जाएंगे, डाइकोट आ जाएंगे। वहीं हम बात करें पेरिस्पर्म किस में प्रेजेंट होता है, ब्लैक पेपर के अंदर प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, न्यूसिलस के रिमेनेट प्रेजेंट होते हैं।
ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट के, अगर ओवेरी से फ्रूट बना है तो उसे हम ट्रू फ्रूट बोलेंगे, अगर ओवेरी के अलावा फूल के किसी और भाग से बना है तो उसे हम फॉल्स फ्रूट बोलेंगे। जैसे कि हम थैलेमस से किसका निर्माण होता है, सेब का निर्माण होता है या एप्पल का निर्माण होता है। पार्थेनोकार्पियम के अंदर आ जाएगा डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, के बिना फर्टिलाइजेशन के अगर फ्रूट बन रहा है तो उसे पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। एपोमिक्सिस में क्या हो जाएगा, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट सीड क्या हो जाएगा, एपोमिक्सिस हो जाएगा। पॉलीएम्ब्रियोनी मतलब कि एक ही सीड के अंदर बहुत सारे आइडेंटिकल एम्ब्रियो प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के ये हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। हमने सारे ब्रीडिंग मेथड के बारे में पढ़ लिया और प्लांट के अंदर ये क्या होता है, किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है, इसके बारे में भी पढ़ लिया। अब हम ब्रीडिंग का ही कुछ और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें मे भी हम लोग सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी को और डिटेल में पढ़े, क्योंकि हमने ये तो कहा कि रिजेक्ट करता है। यहाँ पर स्टिग्मा क्या कर देती है, खुद के ही पोलन ग्रेन को क्या कर देती है, रिजेक्ट कर देती है। लेकिन कैसे रिजेक्ट कर देती है, किस वजह से ये इसको रिजेक्ट करती है, ऐसा क्या है कि खुद के ही पोलन ग्रेन को रिजेक्ट कर देती है, तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे इसमें S1 S2 S3 3 जीन होते हैं, उन जीनों की वजह से का आपस में क्या होता है, एक्शन होता है। तो कुल मिलाकर के हमारी ये बात हुई। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर इन सारी चीज़ों को। तो हम लोग सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी पढ़ेंगे, देन मेल स्टेरिलिटी पढ़ेंगे। तो इस तरीके से प्लांट ब्रीडिंग के सभी टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। तो मिलते हैं अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।